हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री विषय जो है सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के लिए। तो आइए बच्चों हम देखते हैं विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 जो पाठ 4 है, विश्व में विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों का जीवन। इसके पहले जो हमारे 1, 2, 3 पाठ थे, पृथ्वी, हमारी पृथ्वी के अंदर पर्यावरण के घटक जल एवं वनस्पति और हमारी बदलती पृथ्वी, इसके वीडियो हमने इसके पहले आप हमारे चैनल पर डाल दिए। आप हमारे चैनल में जाकर विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के वीडियो देख सकते हैं। सीखने के प्रतिफल। अब देखिए यहाँ पर विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय दिया हुआ, हमें एक चित्र दिख रहा है। तो देखिए दिए गए चित्र में तुम्हें विश्व के विभिन्न भाग में रहने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग तरह के रहने वाले भागों में रहने वाले लोग यहाँ दिख रहे हैं। इनमें कुछ गर्म प्रदेशों के, कुछ ठंडे प्रदेशों के, कुछ रेगिस्तान में रहने वाले व कुछ सामान्य मानसूनी प्रदेशों के हैं। ये एक दूसरे से अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनकी मूल आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र और मकान एक जैसे, मतलब मूल आवश्यकता अन्न, वस्त्र और निवारा जिसे हम कहते हैं, जो कि भोजन, वस्त्र और मकान एक जैसी है। पृथ्वी के विभिन्न भागों में भूस्वरूप, जलवायु और मिट्टी में अंतर पाया जाता है। यह अंतर उस क्षेत्र को प्राप्त होने वाले सूर्य के प्रकाश और जल की मात्रा पर निर्भर करता है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, जैसे अक्षांशीय स्थिति। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण यहाँ का तापमान अधिक रहता है। भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं तापमान कम हो जाता है। उसी तरह ऊंचाई, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाते हैं वायुमंडल की सघनता भी कम होती जाती है और तापमान घटता जाता है। वायुदाब। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। यह तापमान और वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। फिर देखेंगे हम समुद्र से दूरी। समुद्र का प्रभाव भी जलवायु पर पड़ता है। समुद्र के नज़दीकी वाले क्षेत्र में सम जलवायु, जैसे जैसे समुद्र ऊंचाई पर जाता है समुद्र की दूरी बढ़ती जाती, जलवायु विषम होती है, अर्थात गर्मियाँ अधिक गर्म और सर्दी अधिक ठंडी होती है। महासागरीय धाराएं, जिन समुद्र तटीय क्षेत्र में की ओर ठंडी या गर्म जलधाराएं बहती है, तो उस समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के कारण ठंडी जलधाराएं समुद्र तट को ठंडा और गर्म जलधाराएं समुद्र तट को गर्म करती है। उच्चावच। किसी भी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी हवा को रोककर वर्षा कराने में सहायक होते हैं, जबकि इसके विपरीत पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। धरातलीय स्वरूप। जलवायु एवं मिट्टी में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव वहाँ की वनस्पति, जीव जंतु व मानव जीवन पर पड़ता है। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है, जिन्हें विश्व के मानचित्र में प्रदर्शित किया जाता है। देखिए यह विश्व मानचित्र है। इसमें भूमध्य रेखीय प्रदेश और उष्ण मानसूनी प्रदेश, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश और भूमध्य सागरीय प्रदेश, शीतोष्ण मरुस्थलीय प्रदेश आदि यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब देखिए विशिष्ट जलवायु प्रदेशों में विकास के कई कारण हैं, जिनमें जलवायु महत्वपूर्ण कारक है। जलवायु मनुष्य की शारीरिक व मानसिक क्रियाओं पर प्रभाव डालती है। जलवायु पर ही निर्भर होता है कि मानव कहाँ निवास कर सकता है। मनुष्य के सभी क्रियाकलाप, आर्थिक व सामाजिक गतिविधियाँ भी उन्हीं स्थानों पर अधिक प्रभावित होती है जहाँ जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है। उदाहरण के लिए 2 प्रकार की जलवायु प्रदेशों की संक्षिप्त जानकारी दी गई है। तो देखिए भूमध्य सागरीय रेखीय जलवायु प्रदेश और मानसूनी जलवायु प्रदेश। अब भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश और मानसूनी जलवायु प्रदेश में क्या है? स्थिति एवं विस्तार। यह भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। मलेशिया, इंडोनेशिया, अमेजन बेसिन, गिनी और कांगो बेसिन। और मानसूनी उत्तर प्रदेश में देखिए
इनकी स्थिति और विस्तार। मानसूनी जलवायु प्रदेश भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाई जाती है। भारत, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका आदि में इनका विस्तार है। फिर है जलवायु। गर्म एवं नम जलवायु गर्म आर्द्र मौसम और मानसूनी जलवायु में ग्रीष्मकाल, गर्म शीतकाल, ठंडा वर्षाकाल आदि है। तापमान। दिन में उच्च तापमान एवं रात में निम्न तापमान पर एवं आर्द्र और मानसूनी जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म काल में तेज धूप व अधिक तापमान। फिर है वर्षा। प्रतिदिन साल भर वर्षा होती है यहाँ पर भूमध्य जलवायु प्रदेश में, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं से निश्चित समय में वर्षा का वितरण अनिश्चित और असमान होता है। फिर है प्राकृतिक वनस्पति। अत्यधिक वर्षा के कारण सघन सदाबहार वनों में अत्यधिक विविधता। ऊंचे वृक्ष जिनकी लकड़ी कठोर होती है। मुख्य वृक्ष रोजवुड, महोगनी है। और पतझड़ व सदाबहार वन वनस्पति वर्षा पर निर्भर मुख्य वृक्ष सागवन, शीशम, पीपल, बरगद, नीम, आम, बबूल, छोटे पौधे व घास। फिर है वन्य प्राणी। वृक्षों पर रहने वाले गोरिल्ला, बंदर, सांप, अजगर, एनाकोंडा, कीड़े मकोड़े, पक्षी, बड़ी चोंच वाले पक्षी, टूकन एवं गुंजन पक्षी यहाँ होते हैं। और यहाँ पर मानसूनी जलवायु प्रदेश में बाघ, सिंह, तेंदुआ, हाथी, पालतू पशु, गाय, भैंस, बकरी आदि होते हैं। फिर मानव जीवन। भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में मानव जीवन प्रकृति पर निर्भर। मुख्य व्यवसाय शिकार करना, मछली पकड़ना, कृषि करना। यातायात के साधनों का कम विकास, अधिकांशतः आदिवासी जनजाति। और इधर जहाँ उपजाऊ भूमि वहाँ कृषि मुख्य व्यवसाय, उद्योग धंधों का विकास, यातायात के साधनों का विकास, मानवीय बस्तियाँ, बड़े शहर, कस्बे व गाँव के रूप में भोजन एवं वेशभूषा विविधता यहाँ पर होती है। अब देखिए हम इसका अभ्यास हेतु वर्कशीट। भूमध्य रेखीय जलवायु किन अक्षांशों के बीच पाई जाती है? तो भूमध्य रेखीय जलवायु भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित पाई जाती है। फिर मानसूनी जलवायु प्रदेशों की 3 विशेषताएं लिखिए। उत्तर। मानसूनी जलवायु वर्षा का वितरण अनिश्चित और असमान है। यहाँ पतझड़ और सदाबहार वन पाए जाते हैं। फिर देखिए नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। जिन वाक्यों से आप सहमत हैं उनके आगे सहमत हो, जिन वाक्यों से आप असहमत हैं उन्हें सही करके लिखिए। देखिए दिए गए वाक्य। बाघ, सिंह, तेंदुआ, हाथी व पालतू पशु गाय, भैंस, बकरी भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। इससे हम असहमत हैं क्योंकि ये सभी मानसूनी जलवायु प्रदेशों में पाए जाते हैं। फिर अत्यधिक वर्षा के कारण सघन सदाबहार व भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेशों में पाए जाते हैं, जिनके मुख्य वृक्ष रोजवुड, महोगनी है। सहमत। ग्रीष्मकाल, गर्म, शीतकाल, ठंडा मानसूनी जलवायु की विशेषता। सहमत है। वृक्षों पर रहने वाले गोरिल्ला, बंदर, सांप, अजगर, एनाकोंडा मानसूनी जलवायु प्रदेशों में पाए जाते हैं। इससे हम असहमत हैं क्योंकि ये सभी भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेशों में पाए जाते हैं। अक्षांश जितना उच्च होगा तापमान उतना ही कम होगा। इससे हम सहमत हैं। ठंडी जलधाराएं समुद्र तटीय क्षेत्रों के तापमान को कम कर देती है। इससे हम सहमत हैं। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 4। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित जलवायु प्रदेश का नाम लिखिए। भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित जलवायु प्रदेश का नाम भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश है। भूमध्य रेखीय जलवायु एवं मानसूनी जलवायु के कोई 3 उत्तर लिखिए। तो देखिए भूमध्य रेखीय जलवायु में सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं, लेकिन मानसूनी जलवायु में पतझड़ व सदाबहार वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखीय जलवायु में प्रतिदिन साल भर वर्षा होती है, लेकिन मानसूनी जलवायु में निश्चित समय में ही वर्षा होती है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6। किसी क्षेत्र में यदि हर दिन वर्षा होती है तो वहाँ किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी? तो किसी क्षेत्र में यदि हर दिन वर्षा होती है तो वहाँ सघन एवं सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। फिर है प्रश्न नंबर 7। किस जलवायु प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है? लिखिए। मानसूनी जलवायु प्रदेश दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। यहाँ वर्षा का वितरण अनिश्चित और असमान रहता है।
किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 कारक लिखिए। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक ऊंचाई और वायुदाब। यह क्या है? जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। फिर यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट कार्य दिया हुआ है। अब देखिए प्रोजेक्ट कार्य में हमें क्या कहा गया है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पर किसी एक जलवायु प्रदेश के किसी एक देश की जानकारी निम्न बिंदुओं के आधार पर एकत्रित कर लिखी। जैसे उस देश की अक्षांशीय स्थिति, धरातलीय संरचना, पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष, पशु पक्षी, कोई 2 मुख्य भोजन, वेशभूषा, यातायात के साधन। तो हम भारत के बारे में लिखेंगे। यहाँ पर भारत में मानसूनी जलवायु प्रदेश भूमध्य रेखा से 10 अंश उत्तरी अक्षांश से 30 अंश उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के बीच पाया जाता है। यहाँ के धरातलीय संरचना में पर्वत, पठार, मरुस्थल आदि पाए जाते हैं। भारत के मुख्य वृक्ष शीशम, सागौन, मुख्य पशु पक्षी गाय, भैंस, मोर, तोता आदि है। मुख्य भोजन दाल, चावल, रोटी, वेशभूषा धोती, शर्ट, पैंट आदि है। यातायात के साधन बस, रेल, कार आदि है यहाँ पर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर भारत के बारे में लिखा है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जो हमें यहाँ बिंदु दिए थे 5, उन पर हमने 5 बिंदुओं को यहाँ लिख दिया है। अब अगला देखेंगे, स्व आकलन हेतु वर्कशीट। यदि आप किसी पहाड़ी पर चढ़ाई कर रहे हैं तो आपको गर्म कपड़ों की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? पहाड़ी के प्रारंभ में अथवा पहाड़ी की ऊंचाई पर, और क्यों? पहाड़ी की ऊंचाई पर हमें गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर तापमान कम हो गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर तापमान कम हो जाता है, इसीलिए। निम्न 3 विशेषताओं का अध्ययन कर लिखें कि ये किस जलवायु प्रदेश की है। तो गर्म एवं नम जलवायु, प्रतिदिन साल भर वर्षा, अत्यधिक वर्षा के कारण सघन सदाबहार। तो ये 3 विशेषताएं भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश की। यह कौन सी विशेषताएं हैं? भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश की है। फिर मुंबई की जलवायु सम व दिल्ली की जलवायु विषम क्यों है? कारण लिखें। मुंबई में लगभग पूरे वर्ष एक ही मौसम होता है, जबकि दिल्ली में पूरे वर्ष मौसमी तापमान विभिन्नता पाई जाती है, इसलिए मुंबई की जलवायु सम और दिल्ली की जलवायु विषम होती है। हमारा अगला प्रश्न है, मानसूनी जलवायु किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? तो मानसूनी जलवायु प्रदेश भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाई जाती है। तो इस तरह से हमने इस प्रश्नों का उत्तर लिख दिया है और जो हमारा वर्कशीट थी, प्रोजेक्ट कार्य, हमने यहाँ पर पूर्ण कर दिए हैं। तो आप भी इसे पूर्ण कर लीजिए, जो कि हमारा पार्ट 4 था, विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों का जीवन। तो इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और हमारे चैनल को यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और आपको हमारे और आगे की वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।